31 मार्च 2022 इनको नहलाया गया है कि धूप में गर्म ज़मीन में सो रहे हैं। ये दावारी से ये भी आ गए थे, कोई दरवाजे छोड़ गया था, चूँकि गर्म जानवर है तो ये यहाँ सो रहे हैं छहरे में। ये भी दावारी से आ गए हैं, पड़े हैं। अब इनको हम बाहर निकालें तो कहाँ निकालें, भगाने को भगा देंगे, बाहरी कुत्ते दौड़ा के मारेंगे इनको। तब ये यहाँ सो रहे हैं। अभी चौहान साहब से बातचीत हुई तो देखिए, समाज में लोग इंसाफ पसंद लोग पड़े हुए हैं और टिकता वही है जो सच्चा होता है। दूध वही दूध नहीं फटता जो जिसमें गंदगी नहीं होती। अगर दूध के बर्तन में ज़रा भी गंदगी हुई तो दूध फट जाता है। यही हाल समाज का है, देश का है। अभी मैं यही लिख रहा था कि लोग चिल्ला रहे हैं, सब वो है ना, वो जहाँ पर हिंदू की बातें आती हैं, नारे लगाते हैं। तो अच्छी बात है, हिंदुस्तान को जागना चाहिए, हिंदुस्तान को आगे आना चाहिए। लेकिन हमारा उन लोगों से एक सवाल है कि एक हिंदू ने पूरे विश्व को ललकार दिया, पूरे जीवन भर की तपस्या के बल पर पूरा जीवन लगा है। तभी विश्व को, वर्ल्ड को चैलेंज करना बच्चों का खेल नहीं है, अपने कार्यकलापों से, ठीक है। और उसके ऊपर न तो कोई हिंदू बोल रहा है, खास करके जो हिंदू का नारा देते हैं न तो वो बोल रहे हैं। नेताओं से तो कोई मतलब ही नहीं है। और उनकी बिरदावली गाते 2011 समय उनकी बिरदावली गा रहा हूँ। उसके पहले जो काम किया है वो तो एक अलग है। और जबकि मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ, कट्टर कांग्रेसी परिवार का हूँ। मेरे परिवार में 2 सेनानी हो गए, ठीक है। तो अब सवाल ये होता है कि कहीं किसी जगह से किसी घर की बहू आ गई है तो उसको तो आपने बड़ा ऊंचा दर्जा दे दिया। जब आपको मालूम था कि उनके विचारधारा क्या थी, मेरे विचारधारा क्या था। तो जब आप ही लोग नहीं पहचानोगे, आप ही नहीं ताली बजाओगे, तो क्या तालिबान वाला ताली बजाएगा? जी हाँ, तालिबान वाला ही ताली बजाएगा आने वाले समय में। जो देश के हम हालात को देख रहे हैं, समझ गए, देश के हालात को देख रहे हैं, तालिबान ही ताली बजाएगा। जो हमको सब नज़र आ रहा है कि लोग जो कुछ नहीं किए वो मंत्री बन गए, जो हार गए वो भी मंत्री बन गए। अरे हमको न मंत्री बनाओ न संतरी बनाओ, लेकिन एक बार हमसे राय तो ले लो कि बाबा ने पशु पर, पर्यावरण पर एक पूरी जिंदगी लगा के एक इतिहास इसने लिख दिया है। इसका हर काम ऐतिहासिक बन चुका है। उसके पास एक फ़ोन तक नहीं आता, कोई हमें जानता तक नहीं। हम मन महसूस कर रह जाते हैं। मैं हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति हूँ जो मैंने आवाज़ लगाया जब मैं लखनऊ से बम्बई गया था 2 मार्च को, 2 मार्च 1922 की मैं बात कर रहा हूँ। तब देखा कि अरे करोड़ों अरबों पेड़ जहाँ लग सकते हैं और वहाँ ज़मीन खाली पड़ी है। क्या है? आप लोग यही चाहते हो कि जब सिलेंडर का अभाव हो तो बड़े बड़े हमारे देश के व्यापारी जो हैं वो सिलेंडर बेचना शुरू करें। क्या इसी तरह जनता को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है? कब तक ऐसे हालात होंगे? लेकिन जो विपक्ष वाले हैं उनसे काम तो बहुत आप अच्छा करते हैं, लेकिन आपकी जो शिकायतें आती हैं उनको आप दूर करें, आप उनको दूर करें। आप जो विपक्ष में कोई भी पार्टी का आदमी हो वो कोई हमारा दुश्मन थोड़े है भाई। जैसे हम, लेकिन उनकी विचारधारा या उनकी कार्यशैली में थोड़ा बदलाव लाइए महाराज। क्यों किसी का मौका देते हैं कि साहब औरतें खुश हैं, लड़कियां खुश हैं, उनकी बेइज्जती होती थी वगैरह वगैरह सब कांड होते थे। ये बात को झुठलाया नहीं जा सकता है। हमारी दुकान को ही विपक्ष के एक नेता ने
वो 3 पेगड़म से करके हमारे किराएदार से खरीद लिया, उसको मकान मालिक बना दिया। और उसके बाद जब देखा कि योगी मोदी का ये राम माला जप रहा है, तो उन्होंने अपना उल्लू सीधा किया और किसी एक बनिया को फांस दिया। और बनिया पैसे वाला था और उसके वो फंस गया उनके जाल में। तब जा कर के फिर हमने उनको समझाया, यार तुम लोग राम राम के नारे लगाते हो, जब हिंदू को लूटेगा तो कैसे आगे बढ़ पाओगे? क्या उम्मीद करते हो कि तालिबान और पाकिस्तान तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ बैठेगा? या उनके शुभचिंतक हमारे देश में करोड़ों की संख्या में बैठे हैं, करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ बैठे हुए हैं, केवल समय से दबे हुए हैं। और कभी कभी बोल भी देते हैं कि हम 15% ही तुम्हारे लिए काफ़ी हैं, समझ गए? समय समय में बोल भी देते हैं, फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही हैं। अंत में फिर हमको लोहा सिंह और लाठी सिंह को सौंपना पड़ा और उसने उसका समझौता कराया, उसका उन्होंने उचित मुआवजा दिया, हम लोगों का समझौता हो गया। क्या हमारी सरकार काम में आई? विपक्ष ने लूटा और जो पक्ष में था, जो वर्तमान में था, क्या उसने हमारे कटे पर पेशाब किया? एक सवाल है। हमारे जैसे लोगों की अनदेखी की जाएगी, ये क्या होगा इस देश का? आप लोग अंतरात्मा से पूछ लो। हम तो किनारे खड़े हैं, एकदम किनारे नहीं, हम पार हो गए थे, हमको ज़बरदस्ती रोका गया है। मैं एक्सटेंशन में चल रहा हूँ, समझ गए? हनुमान जी ने एक्सटेंशन में रोका है। 84 साल की उम्र है और ये हमारी शक्ल देख लो, ये देखो, ये उम्र का तगाजा है, यहाँ दर्द होने लगा। वो झोला लाद के मैं चलता हूँ ना बानरों के लिए। 84 साल में जब पहलवानी दिखाएंगे तो अंजाम होगा क्या? है यही करते करते ज़िंदगी बीत गई। और मेरा एक सवाल है कि बड़े बड़े धर्म की बातें करने वालों, इससे बताओ, इससे बढ़ के कौन सी हनुमान जी की पूजा है? इससे बढ़ के कौन सा हनुमान जी का प्रसिद्ध बाबा है? इससे बढ़ करके कौन से हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है? हमें नहीं, जनता को बताओ, इस अंधी जनता को समझाओ। और चौहान साहब जैसे लोग और मैदान में उतर के आने वाले हैं, समझ गए? वो चौहान साहब एक हैं, वो कुछ बना रहे हैं, कुछ आगे के लिए कोई उनकी रणनीति है, ताकि देश के अंदर ये अराजकता, देश के अंदर नफरत की भावना, देश के अंदर दुश्मन को हुस्काना और मज़े लेना, वो उसके ऊपर वो बोल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। अभी हमका पूरा नाम नहीं मालूम, चौहान साहब उनको कहते हैं। जो सुना है, तो अगर उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, मेरे लिए अगर आवाज़ उठाते हैं, तो क्यों? मैंने कहा इतिहास दोहराता है, इतिहास दोहराता है। एक समय आवेगा, क्षत्रियों का साम्राज्य फिर होगा। क्यों? हर काम करने के लिए सबका नेचर होता है। ब्राह्मणों का नेचर रहा है, युगों का इतिहास है कि तपस्या किया है। तपस्या के मामले में ब्राह्मणों को कोई नहीं पछाड़ सका है। और राज्य करने में, सत्ता में चलाने के लिए, न्याय करने के लिए क्षत्रियों से ज़्यादा कोई न्याय नहीं कर पाया है। श्याम साधु के कार्यों का मूल्यांकन अगर किसी ने किया तो पी सिंह भदौरिया, रत्नेश्वर सिंह, ठीक, उन्होंने किया। जितने क्षत्रिय समाज के थे, 20,000 रुपया लगा के ठाकुर राम सिंह ने हमारा जन्मदिन मनाया। उनका बेटा शेर सिंह जो है, उसने हमको दुकान का समझौता करवाया। मुआवजा तो मिला, और मुआवजा मिला वो भी मैंने दान में लगा दिया है। हर बात का मैं प्रमाण रखता हूँ, बिना प्रमाण के नहीं बात करता हूँ। इस अंधे समाज को इतना प्रमाण देने वाला व्यक्ति, उसको नहीं दिखाई पड़ता है, उसको नहीं दिखाई पड़ रहा है। हम कोई पैसा मांग रहे हैं कि वोट मांग रहे हैं कि टिकट मांग रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि हमसे राय ली जाए, सलाह लिया जाए, हमें कोई वेतन भी न दिया जाए और हमारी राय पर काम हो। अब तक लखनऊ से बम्बई तक अरबों खरबों पेड़ लग जाते, मतलब लग सकते हैं, लेकिन हमारी राय मानी जाए तब। एक करोड़ों अरबों रुपए जानवर के नाम पर, गाय पालो 900 ले जाओ, 500 ले जाओ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप गंगा जी के किनारे
गंगा जी के किनारे, नदियों के किनारे 1-1 किलोमीटर, 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबे लंबे बाड़े बनवाओ और सब लावारिस जानवर को उसके अंदर डालो। वहीं जिनके भगत लोग हैं अपना कोई जाके पैरा दियावे, कुछ कुछ लोग डाल आओ, झोंक आओ, वो गड्ढे में बैठे, बालू पर बैठे, गंगा जल पिए, नदी का जल पिए, उसी बाड़े में रहें और वहाँ बेरोजगारों को कुछ रोजगार भी मिल जाएगा कम से कम। और जितने साधु महात्मा हैं इनकी भी ड्यूटी लगाई जाए कि महाराज वहाँ जाइए, अगर आप गाय की सेवा नहीं कर सकते हैं तो फिर इस चूल्हे को उतार दीजिए। आप क्या जरूरत, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं? काम कीजिए। भगवान ने गाय की सेवा किया है, भगवान श्री कृष्ण ने गाय की सेवा है? कितने यदुवंशी हैं जो गाय की सेवा अपने हाथों से कर रहे हों? 1% छोड़ करके, बस 1% हैं यदुवंशी। उन यदुवंशी का मतलब गोपाल, गोपाल आपके भगवान थे, आपके पुरखा थे। तो क्या कर रहे हैं आप? दुनिया को, समाज को बताइए। लेकिन आप लोग समाज में करते क्या है? पानी ले लो, बिजली फ्री ले लो, टैबलेट ले लो, फलाना ले लो। आप तो प्रलोभन देते हैं, आप लोग जनता को रिश्वत देते हैं। ये क्या, कौन सी परंपरा है देश के अंदर? है श्याम साधु ने, एक आदमी भारत का है, हिंदू तो है, हिंदुस्तानी तो है, अपने कर्मों से बाबा भी तो है। अरे मुसलमानों ने इसको साधु का दर्जा दिया करके, समझ गए? साधु वो है जिसको एक मुसलमान ने आके उसका नामकरण किया हो। अजीज हसन सिद्दीकी सुदामा, ठीक, वो भी अब आखिरी पड़ाव पर चल रहा है। उसने मेरा नामकरण किया, उसने हमारा हौसला बढ़ाया। तो कोई हिंदू आया हमारे पास? तो अब सवाल इस बात का है कि आप किसी मसले को लेके अच्छाई को बताइए। आसाराम बापू के ऊपर तमाम आरोप लगा दिए गए, लेकिन जो उन्होंने अच्छा काम किया उसको बताया गया जनता को? उसको कहीं आपने बताया? तो अच्छाई को भी तो देखो, है? और यहाँ श्याम साधु ने तो अपनी जिंदगी को गला दिया। और इसकी कीमत अगर किसी ने आंका है, वो क्षत्रियों ने आंका है। तब क्षत्रियों ने आंका है। हम तो यही चाहते हैं कि आज राजनाथ सिंह जी को जो है, इनको या तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के आप इनको भी बैठाओ, बारी बारी से बैठाओ सबको, तो सबको मौका दो। तो उनके जौहर को देखो, उनके काम को देखो, हर आदमी को हो। और हमारा मतलब हमें कुछ मत दो, हमसे राय तो ले सकते हो। क्यों हम क्षत्रियों की बड़ाई करते हैं? जो भी हमारी मदद में आया वो क्षत्रिय आया है, और लोग मर गए थे तब कोई आया, क्षत्रिय आया है। ब्राह्मण में 1% और क्षत्रिय में 99%। अगर हमारा कोई शिवचिंतक है, अगर हमारे कोई मदद करने को आया है, वो क्षत्रिय आया है। तब उनके खून में है, वो खून में है उनके। शासन, सत्ता में रहना, सत्ता को चलाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को बनाया गया, अब लग रहा है कोई रक्षा मंत्री है। तब तो आपस में बदला बदली भी होनी चाहिए ना। थोड़े थोड़े समय के लिए सबको बैठा दो भाई, हैं? सबको बैठा दो कि साहब आप थोड़े दिन आराम कीजिए, थोड़े दिन इनको दे दिया जाए। मिल बांट करके इस देश को, राष्ट्र को चलाइए। देश के हालात कहाँ हैं? सब कुछ है, लेकिन हम दूसरे की बुराई तो खूब करते हैं। हम उसकी अच्छाई भी तो बताओ ना, हैं? उसकी अच्छाई को हम कहीं नहीं बता रहे हैं। इतनी देर धूप का सेवन किया, धूप स्नान इसको बोलते हैं, कटी स्नान, धूप का स्नान, ये सब हम लोगों को बताया, सिखाया गया था। और नेचुरोपैथ का ये प्राकृतिक चिकित्सा के अगर आप करीब हैं, कोई महामारी, कोई बीमारी, कोई कोरोना, कोई करीना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, समझ गए? यही हमारी बात मानो, हमारी बात सुनी जाए। हम तो यही कहते हैं कि नेचुरोपैथ के सारे अस्पतालों में पहला गेट, पहला दरवाज़ा नेचुरोपैथ से ही गुजर के आपको जाना है। एक्सीडेंट हो गया आप डायरेक्ट जाओ, लेकिन पहले नेचुरोपैथ में जाओ। नेचुरोपैथ करता क्या है? क्या करता है वो आपके कारण को दूर करता है, आपको बताता है कि बीमारी आपको क्यों आई है, उससे कैसे आप बच सकते हैं। ये नेचुरोपैथ का काम है। और नेचुरोपैथ का सबसे पहला काम है सुपाच्य भोजन की सलाह देना, बिना भूख के न खाना, और पेट को साफ रखना। जब पेट साफ होगा तो तुम्हारा फेफड़ा भी साफ रहेगा। क्यों? सबसे बड़ा सप्लायर अगर कोई है वो आपका पेट है। वहीं से कफ बनता है, रक्त बनता है, फलाना बनता है, सारी मशीनें, सबसे बड़ा जनरेटर वही है, पेट। और उसको आप ठीक करना नहीं, समोसा और बर्गर और गरगर और जर्जर खा रहे हैं। ये कहाँ लिखा है? क्या भगवान बेवकूफ़ रहे? वो कहीं पिज़्ज़ा और गिज्जा आपको बना के दे दिया?
कहीं नहीं आपको दे दिया? कहीं भगवान ने बताया कि आप मुर्ग मुसल्लम खाइए? कहीं बताया है? अगर कहीं बताया तो उनको सामने हमसे बात करवा दीजिए आप। अंधा समाज, हर काम उल्टा, हर काम उल्टा, तो करो उल्टा। यूक्रेन के हालात को देखा कि नहीं देखा है? जब एकदम ख़त्म हो जाएगा तब जाके दोनों ठंडे पड़ जाएंगे फिर। और बाहरी जो है भाई, यूरोप वालों का काम क्या है? लड़वाना, हथियार बेचना, तब उनका काम यही है। तो क्यों हमको मौका देते हैं? क्यों नहीं हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जनता आमने सामने जाके बात करती है? बाघा बॉर्डर पर बुलाइए आप 100 के जत्थे में, रोज़, आज इस जिले के, कल उस जिले के, परसों उस जिले के, पूरे हिंदुस्तान के जितने ज़िले हैं और जितने प्रांत हैं, रोज़ 150 आदमी जाओ। उनके जाने के लिए बस का और रेल का जो भी साधन हो उसका सरकार फ्री करे। क्यों? इसलिए फ्री करे तो लोग उसी मुद्दे में जाएं, उस मुद्दे पर बात करें, आमने सामने हल निकालें। दुनिया में कौन ऐसा मसला है जिसको बातचीत से सुलझाया नहीं जा सकता है? लेकिन बातचीत में हम लोग अहंकार में आ जाते हैं, समझ गए? अहंकार में आ जाते हैं। यूक्रेन ने एक बेवकूफ़ी किया। क्यों तुमने यूरोप को वहाँ लाना चाहा? क्यों उनको घुसेड़ना चाहा? नहीं उसको बर्दाश्त है तो आपस में मिल बांट के रहो। तुम्हारा दुश्मन है? अंग्रेज़ों का और चाइनीज़ लोगों का कल्चर क्या हम लोगों का मिलता जुलता है? नहीं मिलता जुलता है, एकदम नहीं मिलता है, न शकल न कल्चर। लेकिन हिंदू मुसलमानों का बहुत कुछ मिलता जुलता है? बहुत कुछ मिलता जुलता है। जो खामियां हैं उसको हम दूर करें, हमारे में जो खामियां हैं वो हमको राय दें। हमको मिल बांट कर रहना, हमको इंसान बन कर रहना, ना हमको हिंदू बनना है ना हमको मुसलमान बनना है, हमको एक सिर्फ और सिर्फ इंसान बनना है। और जिसके पैगाम देने के लिए श्याम साधु ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के दिखाया, यहाँ नेता को मतलब नहीं। अरे क्या करना, न मुझ के कुछ कहना पड़े तो अच्छा है। क्या लेना देना हमको? किसके लिए मैं मर रहा हूँ? रोज 1.5 घंटे 2 घंटे में धारा प्रवाह बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? किसके लिए बोलता हूँ? देश के लिए बोलता हूँ, बिना कुछ लिए, बिना कुछ मांगे, बिना कोई लालच के। हमें लोग, ओ बाबा जी आपको राष्ट्रपति पद्म श्री मिलना चाहिए। हम कहा आप 1 नंबर के बेवकूफ़ है, पद्म श्री अरे मिलता होगा हम इनकार कर देंगे? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए कि न्याय हो। हमारे यहाँ जो जिस योग्य है ऐसे लोगों को सत्ता में आना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। बीजेपी में है थोड़े दिन के लिए रद्दो बदल आपस में आप लोग कर लो, आप रहो आप ही, हम नहीं कहते आप हमको बदल लो, रद्दो बदल करो। वो देखो थोड़ा टेस्ट बदल जाएगा, काम होना चाहिए। यहाँ 2011 से बाप रे बाप कितने तो मेरे दुश्मन हो गए, कितनी धमकियाँ मिल गई, कितने प्रलोभन लोगों ने दिया। और कोई बीजेपी का एक आदमी ने, हम नहीं कहते हमको पहचानो जानो, दुख होता है ना। मैंने इन लोगों से चरण की धूल मांगे थे हैं, और उस लायक भी आपको नहीं समझा गया, और फिर भी हम इनकी बड़ाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो हमारी मजबूरी है। क्यों? देश के ऐसे हालात हैं। देश में आज तक के जो अन्य पार्टी के लोगों ने राष्ट्रवादी विचारधारा से बात नहीं किया, काम नहीं किया, और लोगों को बढ़ावा दिया। इसीलिए औरतें लड़कियां बाहर निकलती थी, उनको डर लगता था। पुलिस वाले नेताओं को देखते थे, लोग थाने के अंदर घुस जाते थे। तो ये क्या अच्छी बातें हैं? जो हमारा प्रशासन है, जो हमारी ताकत है, वही जब देख के हमको डरेगी तो अंजाम क्या होगा? ठीक है, फुलवाड़ी देख रहा है, फुलवाड़ी आ रही है, समझ गया? तो यही सारी चीज़ें हैं। एक मुद्दे को उठाते हैं, कोई चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं, ये तरंगे आती हैं, और मैं बोलता रहता हूँ और धिक्कारता हूँ ऐसे अंधे और गंदे समाज को, जहाँ हर काम उल्टा किया जाता है। जिस आदमी ने एक कहानी लिख दिया, ये तो हमारा साइन बोर्ड आप देख रहे हैं, पेड़ तो मैंने बाहर लगाए हैं जा करके। और एक नई हमारी गार्डन की वजह से रायबरेली में कितनी नर्सरी खुल गई, कितनी दुकानें खुल गई, हज़ारों लोगों ने, सामने आप नारियल देख रहे हैं, तो हज़ारों नारियल लग गए हैं। पशु पक्षी की सेवा लोग देश में और विदेश में कर रहे हैं। और उस आदमी की एक चपरासी की जैसी भी वक़्त नहीं है। हम तो नहीं कहते हमको महिमा मंडित करो, लेकिन हमारी बातों को सुनो, हमारी राय को मानो। अगर आपने हमसे ज़्यादा काम किया है तो आप सत्ता में बैठिए और अपना काम करवाइए, आप काम करके दिखाइए। अब हमें मत पूछो, लेकिन काम होना चाहिए।
अब जनता अंधी है, आज जनता हमारा साथ दे देना तो हम हाहाकार मचा दें कि नहीं साहब ये सरकार को ये काम करना पड़ेगा, और बजट है आपके पास, हम अपने लिए कुछ कह रहे हैं, अंतिम पड़ाव में मैं चल रहा हूँ, हमको क्या लेना देना, चाहे कोई पेड़ लगाओ चाहे तुम आग लगाओ, लेकिन नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, मैं हिंदू हूँ, मैं सनातन धर्मी बाबा हूँ, हमें भगवान के यहाँ जाना है, हमें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा और आपको भी जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्या किया क्या है। बस आने वाले समय में जनता भी यही पूछेगी नेताओं से, आपने किया क्या है। मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।